कीजिए बिस्मिल्लाह। जी ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मोहम्मद भाई, आप किरात पढ़ लीजिए। जी जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم। जी बहुत माशाल्लाह। मौलाना मोहम्मद साहब, अल्लाह पाक आपके और बाकी के जो जैसे कि आप हिफ्ज किए, अल्लाह पाक उसको कबूल करे और आगे के इल्म के लिए भी आपको कबूल करे। तो जो आज का जो सेशन, जी जी, तो जो आज का जो सेशन है उसमें जो हमारे यूसुफ भाई है वो आपको बताएंगे अनमोल बातें रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखनी जरूरी है और क्या क्या उसके साथ इंसिडेंट हुए थे और क्या क्या हुए हैं। क्योंकि मतलब एक मोमेंट होता है कि कभी कभी कोई इंसिडेंट हैपन होता है, जैसे कि एक ट्रेजेडी जैसा कोरोना आया, उसकी वजह से उस टाइम पे स्टॉक मार्केट गिरा, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कोई बड़ा सा स्कैम हुआ। बट जो अभी के रिसेंटली 5 दिन में जो स्टॉक मार्केट इतना गिरा है, मतलब इतना मेजर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था फिर भी गिरा, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें बातों को हमें ध्यान रखनी है, क्या क्या हमें उससे बरतना है, कैसे हमें उसको टैकल करना है, तो हमारे यूसुफ भाई आपको समझाएंगे कैसे कैसे हमारी स्टडी को इम्प्रूव करनी है और आगे जाके हमें कैसे हमें दूसरे स्टॉक्स में से बेनिफिट उठाना है। तो मतलब उससे हम बेनिफिट कर सके, हमारी स्टडी कैसे इम्प्रूव करनी है, और अगर हमें ज़्यादा स्टडी में हमारी इम्प्रूव नहीं हो रही थी, हम एक दूसरे की हेल्प लेके हमें हमारी स्टडी को इम्प्रूव करके और स्टॉक्स में अप्लाई करनी है। तो मैं ज़्यादा टाइम न बिताते हुए मैं यूसुफ भाई को इनवाइट करना चाहूँगा। यूसुफ भाई, आ जाइए, मैं तब तक स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ। तो एक बार आप सब कंफर्म भी कर लीजिए कि स्क्रीन शेयर हो रही कि नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सब हजरत बतलाएं, सब खैरियत से हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और जी सबकी मेरी ट्रेडिंग स्क्रीन, कैसी चल रही है? ये नजर आ रही है इसमें आपकी। जी जी और जी ठीक सबकी है, मैं ट्रेडिंग कैसे चल फुल रही भी है? कर लेता हूँ। जी बताएं, सब कैसी चल रही है सबकी ट्रेडिंग? माशाल्लाह लास्ट डे अच्छा था। इंशाल्लाह लेट अस सी इट मे रिकवर नेक्स्ट वीक। क्या बात है, आज सब लग रहा है थके हुए लग रहे हैं, आवाजें नहीं आ रही, क्या बात है?
सब बेसब्री से सारे आपका सेशन का इंतजार करते हैं, इसलिए थोड़ा एनर्जी डाउन जी है। जी जी, नहीं 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 सब नहीं खामोश वो हैं। बताइए, मतलब उनके साथ पार्टिसिपेट कीजिए। आपने पिछले हफ्ते के देखिए, अंदर कितना पोर्टफोलियो आपका डाउन गया है, मतलब कैसा कैसा, मतलब आपने वो सफर किया है, वो आप मतलब अपने स्पीकर के साथ में जैसा पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो दे गेट टू नो अबाउट योर मतलब सिचुएशन, तो आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हमें स्टॉक मार्केट में कैसे बिहेव करना है। तो सारे पार्टिसिपेट कीजिए। पोर्टफोलियो तो डाउन ही है, लेकिन स्टिल वी वर एबल टू गेन अप्रोक्सीमेटली around 17,000-18,000 rupees on the last working day. अच्छा, परसेंटेज में बतलाइए। परसेंटेज में अगर मैं बोलूं तो परसेंटेज 2.06% गेन होके है, गेन होके है बट एक्चुअली स्टिल ये हाँ हाँ, माइनस बोलिए बोलिए बोलिए। 0.78. 5-7-8% माइनस। एक्चुअली तकरीबन सबका ही ये हाल है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक्चुअली आज का जो सेशन है ये एक्चुअली थोड़ा सा इस वजह से रखा गया है कि अनमोल बातों से मुराद ये था एक्चुअली, जो बात लोगों को समझ में आए और जो बहुत सिंपल वे में बोली जाए वही अनमोल होती है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बहुत कीमती या बहुत ऐसी कोई बात होगी, लेकिन बात वही अच्छी होती है, अनमोल होती है, जो लोगों को समझ में आए, बहुत सिंपल वे में। और बहुत लंबी चौड़ी बात करी, बहुत हाई फाई लैंग्वेज में बात करी, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो ऐसी बात से, ऐसा इंटरेक्शन से आदमी को फायदा नहीं पहुंचता है। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा जी जी। हूँ? जी साहब, हकीम मोहम्मद उमर मेमन साहब, आपका माइक जो है म्यूट कर लीजिए, इससे आवाजें आ रही, डिस्टर्ब हो रहा है जरा सा। जी जी जी, आपका माइक जो है वो ऑन है, और आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए। सुन रहा हूँ मैं। जी जी, अब माइक जो है, अगर कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ। ठीक है जी साहब। देखिए, एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि जब हम अगर किसी भी मार्केट में हम हैं या किसी भी बिजनेस में हम हैं, तो हमें उस बिजनेस को जानना जरूरी है। और हर बिजनेस का, हर मार्केट का एक अपना अलग अंदाज और अपना एक अलग तरीका होता है। ठीक है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना ये बात? जी सर। जी 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 जरूर, सर। बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल। जी जी, जब हम स्टॉक मार्केट में आए हैं तो हमें ट्रेडिंग तो करनी है, वो तो सभी कर रहे हैं, इसमें कोई नया तो नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हम जिस मार्केट में आए हैं तो वो मार्केट चलती कैसे है, क्या उसका तरीका है चलने का, क्या उसका स्टाइल है, क्या उसमें सिस्टम है, कैसे वर्क करती है मार्केट एक्चुअली। तो मुझे कोई बतलाएगा कि मार्केट कैसे वर्क करती है? एनी गेस? डिमांड एंड सप्लाई। ओके, डिमांड एंड सप्लाई। और कोई? इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर, जो कंपनी के पॉलिसीज ओके हैं, जो सरकार के पॉलिसीज हैं, इन्फ्लेशन या करेंसी मूवमेंट, हर चीज। ओके ओके, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? और कोई? खैर चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, एक्चुअली शेयर मार्केट जो है ना, वो साइकिल्स में चलती है एक्चुअली। तो इसके साइकिल्स जो होते हैं ना, पहले एक बूम पीरियड आता है। तो बूम पीरियड में क्या होता है, मार्केट बहुत तेजी से चलता है, बहुत अच्छा मूव देता है, जिसको बुल रन भी कहते हैं, बूम पीरियड। फिर उसके बाद एक आता है रिसेशन पीरियड उसका, जिसमें मार्केट गिरती है, बेयर मार्केट होती है। तो फिर से बूम पीरियड आता है। तो ये साइकिल एक्चुअली चलती रहती है।
ये इस तरह साइकिल चलती रहती है। हमजा भाई नेक्स्ट स्लाइड करिएगा प्लीज। जी। तो ये एक्चुअली इस मार्केट का ये नेचर है एक्चुअली। ये शेयर मार्केट का नेचर है कि जिसमें बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा, फिर बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा। तो इसमें हमें एक्चुअली एक चीज समझने की ये जरूरत है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के तरीके भी क्या होते हैं। पहले बूम मार्केट और रिसेशन में जाने से पहले एक चीज हमको ये समझनी होगी कि इसमें किस तरह आदमी इसमें बिजनेस करे, ना ट्रेडिंग करे या इन्वेस्टमेंट करे। तो एक तरीका ये होता है कि आदमी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, जो समझिए 20 साल, 25 साल, 30 साल, मतलब वो एसआईपी करता चला जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो 20-25 साल तक करता है, उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो इसको एक चंक मिल जाता है, एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है। तो एक ये तरीका है। तो ये भी तरीका गलत नहीं है, ठीक है, ये भी वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। और एक तरीका है जो बहुत सारे प्रो इन्वेस्टर यूज करते हैं। तो उसमें ये है कि वो लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट में कोई भी अगर करेक्शन आने वाला है, जो प्रो इन्वेस्टर्स हैं, प्रो ट्रेडर्स हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम मार्केट में कोई भी डाउनफॉल आए या कुछ भी आए तो हम उसको फाइंड आउट कैसे कर लें। तो इसमें ये है कि आदमी, जरूरी नहीं कि ये मैं टाइमिंग, मार्केट को टाइमिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मार्केट का मतलब बॉटम कब बनेगा और उसका हाई कब बनेगा, उसकी टाइमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक कुछ ऐसे इंडिकेशंस हो जिससे आदमी अपना जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो या ट्रेडिंग कर रहा हो तो वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाए, और वो अपने इन्वेस्टमेंट को और अपनी ट्रेडिंग को जो उसने कमाया है उससे वो बचा ले अपने पैसों को। तो उसमें देखिए, जैसे 2008 में जो क्रैश आया, बहुत मशहूर क्रैश है, लीमैन ब्रदर्स का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। तो उसमें तकरीबन एक साल के अंदर जो लोगों का पोर्टफोलियो था, फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपीज का पोर्टफोलियो था, तो वो एक साल के अंदर 50 रुपए हो गया, मतलब 50% के करीब का पोर्टफोलियो साफ हो गया। तो इसमें क्या है, अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई अगर ऐसा फाइंड आउट करें कि जिसमें हम लोग को आसानी हो जाए और हम मार्केट में जरा सा कॉशियस भी करें, तो बहुत आसानी हो जाती है इसमें। तो यही सोच के एक ये सेशन रखा गया है। तो इसमें देखिए साइकिल जो है आपके इसमें भी है, सामने है आपके स्क्रीन में। ये साइकिल्स है, साइकिल ऑफ मार्केट इमोशंस। तो ये शुरू होता है आपका वरी से। आदमी थोड़ा सा घबरा के, परेशान होके, थोड़ा सा मतलब चौकस होके थोड़ा इन्वेस्टमेंट करता है। फिर थोड़ा सा आदमी, मार्केट ऊपर जाती है तो आदमी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। फिर और मार्केट ऊपर जाती तो एक आदमी के अंदर मतलब थ्रिल होने लगता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है। और फिर उसके बाद एक इफोरिया हो जाता है कि मतलब जिसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक बस मार्केट भाग रही तो भाग रही है, लोग मस्त हैं, और एक पागलपन जिसको बोला जाए, तो वो एक चीज होती है। उसके बाद फिर मार्केट में डाउनफॉल आता है जिसमें कॉम्प्लेंसी होती है, फिर आदमी को मतलब होपलेस होने लगता है, फिर मार्केट और गिरती है तो उसमें वो फिर डर का माहौल पैदा हो जाता है, फिर उसके बाद एक पैनिक आ जाता है, तो फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चलती है। तो इस तरह मार्केट जो है मूव करती रहती है। और मार्केट को इस चीज का, मार्केट का पता करने का एक जो तरीका है, मतलब जिससे आदमी थोड़ा सा चौकस हो जाए, तो वो है निफ्टी का पीई रेशियो। तो पीई रेशियो से भी निकल सकता है ये। और दूसरा जो है वो आपका आरएसआई जो है वो मंथली में 65 जब होने लगता है तो आदमी को वहां थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। आरएसआई 65 हुआ तो आदमी थोड़ा कॉशियसली आदमी काम करे, वो 65, 70, और 75 to 80 जो है वो काफी डेंजर जोन में आ जाता है आरएसआई मंथली में, निफ्टी 50 का। तो वहां पे आदमी को बहुत ज्यादा ही कॉशियस हो जाना पड़ता है। तो लास्ट जो है हम लोग का निफ्टी जो है वो
RSI 50 तक 80 तक पहुंचा था, सॉरी 80 तक पहुंचा था। डेट वाज अराउंड, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, डेट वाज अराउंड 1 डेढ़ महीना पहले मार्केट निफ्टी जो है वो का पी 80 हो गया था। तो वहां से एक डाउनफॉल आया मार्केट में। तो वो भी एक इंडिकेशन है मार्केट का डाउनफॉल आने का। और एक इंडिकेशन और भी होता है मार्केट में, जिसको बॉन्ड यील्ड्स बोलते हैं। तो होता क्या है अरे कि जब RSI कितना रहना चाहिए तो पहले नॉर्मल रेंज में? देखिए RSI जो है ना वो मंथली में 60 से ऊपर जाने जाने जब लगता है, तब वो एक वहां से एक कॉशियस अप्रोच लेना शुरू कर देते हैं बड़े लोग। 65 के अबव, मतलब 65 से वो चालू हो जाता है, लेकिन वो 75 और 80 में पहुंचते पहुंचते तक वो वहां से उसको फॉल आना ही है, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर हीटेड हो जाता है। तो वो वहां से कूल ऑफ होने के लिए वो नीचे आता ही है। ये और जनरली ये देखा गया है, हिस्टोरिकली भी ये देखा गया है। 65 अबव 65, मतलब 65 के ऊपर होने से 70 75 80 RSI अगर हो जाता है मंथली में, ठीक है ओके भाई। सर, ओके तो, थैंक यू। तो वहां पे एक कॉशियस अप्रोच आदमी को लेनी पड़ती है वहां पे, कि हाँ भाई अब हमें इधर से कॉशियस हो जाना है। और एक है बॉन्ड यील्ड्स। जनरली मैंने जो देखा है, जैसे बॉन्ड यील्ड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड यील्ड्स होते हैं, 2 इयर्स बॉन्ड यील्ड्स होते हैं, 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड्स होते हैं। तो उसमें ये होता है कि जो पैसा जो है, नॉर्मल जब मार्केट बहुत एफोरिया होता है तो 2 इयर्स बॉन्ड यील्ड में आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपको 2 इयर्स बॉन्ड यील्ड में 15 रुपए मिल रहे हैं, और 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड में आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, जबकि ये उल्टा है। 10 इयर्स में हमें ज्यादा मिलना चाहिए और 2 इयर्स में हमें कम मिलना चाहिए। तो यहाँ ये उल्टा रहता है, तो मार्केट काफी उस टाइम मूव करता है अच्छा, बॉन्ड यील्ड्स। और जब ये बॉन्ड यील्ड जो है, मान लीजिए अगर फिर ये लेवल होता है, मान लीजिए 2 इयर्स में भी आपको 10 रुपए मिल रहे हैं और 10 इयर्स में भी 10 रुपए मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये भी एक इंडिकेशन है कि थोड़ा सा आदमी मार्केट में कॉशियस हो जाए बॉन्ड यील्ड्स को देख के। फिर एक पीरियड आता है जिसमें 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड जो है वो में आपको 15 रुपए मिलते हैं और 2 इयर्स में आपको 10 रुपए मिलने लगते हैं। तो ये नॉर्मल यील्ड कर्व में आ जाता है। तो होता ये है कि इसमें भी ये जो है ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है मार्केट का सेंटिमेंट। तो इसमें क्या है कि मार्केट का पैसा शिफ्ट होता है एक्चुअली, आपका इक्विटी मार्केट से पैसा निकल के बॉन्ड यील्ड्स में जाता है। अभी हम लोग ने काफी सुना होगा कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, हमारे मनी के मतलब रुपीस के वैल्यूएशन गिर रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है मार्केट जो है गिरने से पहले का। मतलब पैसा बहुत आपका उसमें बॉन्ड यील्ड्स में जाने लगता है। और मार्केट का जो बड़ा चंक होता है वो लोग ये करते हैं जिनके पास बहुत बल्क अमाउंट होता है। तो उनकी एक कोशिश ये रहती है कि हम अपनी मनी को, मतलब वो ग्रो तो करना चाहते हैं लेकिन पहले सेफ्टी देखते हैं, पहले हमारा कैपिटल सेफ रहना चाहिए। उनको अगर उनकी कमाई कम भी हो तो उनको परवाह नहीं होती, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे। तो वो लोग क्या करते हैं, इक्विटी मार्केट से निकाल के वो लोग बॉन्ड यील्ड्स में डाल देते हैं। और बॉन्ड यील्ड में क्या है, उनको अच्छा खासा वहां से इनकम भी हो जाती है, और वो बहुत सेफ देखा गया है, सेफ हेवन है उनके लिए वहां पे। और डॉलर इंडेक्स में वो लोग अपना पैसा लगा देते हैं, तो वहां पे उनको अच्छा खासा रिटर्न, मतलब रिटर्न मिल जाता है सेफ सेफ्टी के साथ। और इक्विटी क्या है, ये एक्चुअली एक इसमें थोड़ा रिस्क फैक्टर होता है, तो उसमें आपका इनकम भी ज्यादा होती है, लेकिन मार्केट सिचुएशन देखने की वजह से और मार्केट का पोजीशन देखने की वजह से देखकर वो लोग अपने पैसे रिमूव कर लेते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे इतने दिनों से FIS की कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही है। मतलब वो आंख बंद करके बेच रहे हैं और वो पैसा निकाल के या तो डॉलर इंडेक्स में डाल रहे हैं या तो बॉन्ड इंडेक्स में डाल रहे हैं। तो ये सब टाइम में क्या होता है ना, इस सब टाइम में थोड़ा सा आदमी को कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए।
और एफआई जो बड़े एफआई हैं जिनके जो बड़ा चंक जो होता है ना, तो वो लोग जो है बड़े शेयर्स में लगाते हैं, बड़ी कंपनीज में इनफैक्ट। जैसे रिलायंस हो गया, उसमें बहुत अच्छा आपको शेयर मिलेगा, काफी उसमें होल्ड करते हैं एफआईआईज, और बहुत बड़ी कंपनी है। फिर उसके बाद एच डी एफ सी तो एफआईआईज का फेवरेट बैंक, एच डी एफ सी भी होगी। और फिर उसके बाद और भी सारी कंपनियां हैं। उसके बाद उसमें वो लोग अपना थोड़ा सा पैसा जो है, फिर उसके बाद लार्ज कैप के बाद फिर वो लोग मूव करते हैं मिड कैप में, और स्मॉल कैप में भी लगाते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा लगाते हैं। लेकिन उनका मेजोरिटी ऑफ द चंक जो है वो उसमें लार्ज कैप में ही रहता है, और अच्छी कंपनीज में रहता है। मिड कैप में भी रहता है तो वो भी बहुत अच्छी कंपनीज में रहती है। तो ये अभी कंटिन्यूअस हम लोग सेलिंग देख रहे हैं एफआईएस की। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट गिरने का, मतलब मार्केट जो गिरता है उसमें ये भी एक इंडिकेटर का काम करता है एफआईएस की सेलिंग। और उसके बाद जो है निफ्टी का पीई रेशियो जो है वो अराउंड ऑन एन एवरेज जो है वो 20-21 का चलता है। तो निफ्टी का पीई रेशियो भी काफी हाई हो गया था। तो बीच में एक सेशन भी दिया था, उन्होंने बतलाया था निफ्टी का पीई रेशियो को लेके। तो वो भी काफी पहले इंडिकेट कर देता है कि निफ्टी का पीई रेशियो बहुत ज्यादा हो गया है। एक्चुअली पी जो होता है उसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो इसमें क्या है, इसमें एक नॉर्मल आदमी को समझाने की एक मिसाल के तौर पे मैं पी रेशियो को बतलाता हूँ मैं। जैसे दो दोस्त चल रहे हैं, और एक दोस्त जो है वो थोड़ा तेजी से आगे चला गया। ये सिर्फ मिसाल है समझने के लिए, मतलब एक आम आदमी के लिए, बहुत सारे लोगों को पी रेशियो नहीं समझ में आता, तो उनके लिए एक मिसाल मैंने जहन में आई तो सोचा बोल दूं आपको उसी तरह। तो दो दोस्त चल रहे हैं, एक दोस्त जरा तेजी से आगे चला गया। जब वो आगे चला गया तो अब वो दोनों को एक साथ होने के लिए क्या सूरत है, या तो वो दोस्त जो आगे गया है वो रुक जाए, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ये हुई कि जो दोस्त पीछे है वो तेजी से जाए, सॉरी, जो पीछे रह गया वो तेजी से जाए, फर्स्ट कंडीशन। अगर वो तेजी से नहीं जा रहा तो वो दोस्त वहां पे रुके, तो फिर ये आहिस्ते आहिस्ते जाके वो दोस्त जाए, फिर मिल जाए, ये दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है, जो दोस्त आगे चला गया वो दोस्त पीछे वापस आए। तो ऐसे ही पीई रेशियो का होता है, जो आगे चला गया वो प्राइस है, और जो पीछे जो है वो कंपनी की अर्निंग और प्रॉफिट है। अगर प्राइस आगे चला गया है तो उसको अर्निंग्स अच्छी आए, प्रॉफिट अच्छा आए कंपनी का, तब तो वो जाके वो अपनी वैल्यूएशन को, मतलब वो जस्टिफाई करेगा और वो उस प्राइस तक पहुंचेगा उसका जो वैल्यूएशन है। अगर अर्निंग अच्छी नहीं आ रही है, या तो फिर कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट नहीं कर रही है कंपनी, तो क्या होता है कि प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करता है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब वो जो आगे चला गया दोस्त वो वेट कर रहा है पीछे वाले दोस्त का। तो ये हो गई दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये है कि वो जो आगे चला गया दोस्त वो पीछे आया, मतलब प्राइस करेक्ट होता है। कभी कभी जो हम लोग बोलते हैं ना करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्ट हो रहा है, तो करेक्शन वर्ड किस लिए आया, एक्चुअली उसकी वैल्यूएशन, प्राइस जो है ज्यादा चला गया था उसकी वैल्यूएशन से, तो वो करेक्ट कर रहा है, अपनी सही जगह पे आने को करेक्शन कहते हैं। ये क्रैश या वो नहीं होता है, करेक्शन वर्ड यूज ही किया जाता है कि वो सही प्राइस जो है अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से करेक्ट होके आ जाए। तो सबको ये चीज समझ में आ रही है ना पी के बारे में? जी जी। जी जरा सा जी बतलाएं। जी जी आ जी, रही है। अब तक जो बातें हुई हैं, जी जी, अब तक जो बातें हुई हैं वो समझ में आ रही हैं या सब सर के ऊपर से गुजर रही है, अब ये बताइए। आ रही आ रही आ रही। अरे एक एक चीज था, ये बॉन्ड यील्ड के बारे में बोल रहे थे, उससे जी उस पे थोड़ा रोशनी डालेंगे तो अच्छा रहेगा। हमजा भाई आपकी स्क्रीन जो है, हमजा भाई शायद से चले गए। देखिए मैं जो जनरली देखता हूँ, एक्चुअली मैं एक चीज और बतला दूं, ये जो मैं भी बात कर रहा हूँ ना, ये प्योरली मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं जो करता हूँ वो मैं बतला रहा हूँ। तो investing.com के ऐप में जाके आप देखिएगा, उसमें बॉन्ड यील्ड्स बोल के आते हैं।
अगर आप ऐप डाउनलोड करके देखेंगे तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स होते हैं उसमें। तो उसमें 30 इयर्स बॉन्ड यील्ड्स होते हैं, 10 इयर्स होते हैं और 2 इयर्स होते हैं। तो मैं जनरली जो है मैंने काफी पहले स्टडी करा था, तो उसमें मैं देख रहा था कि जब मार्केट काफी अच्छा चल रहा था तकरीबन 2 साल पहले, तो उस टाइम बॉन्ड यील्ड्स का जो 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड्स में जो है आपको पैसा कम मिल रहा था, इंटरेस्ट कम मिल रहा था, उसका रेट कम था। और 2 इयर्स बॉन्ड यील्ड में आपको पैसा ज्यादा मिल रहा था। तो वो एक्चुअली वो नॉर्मल यील्ड का उसको नहीं बोलते हैं। मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, शायद इन्वर्टेड यील्ड का बोलते हैं, क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा। तो उसमें भी क्या होता है कि जनरली पैसा जो है, जो आपके पास है ना, कहीं ना कहीं तो लोग मूव करते रहेंगे, या वो बॉन्ड मार्केट में डालेंगे या इक्विटी मार्केट में डालेंगे। ये पैसा इधर से इधर घूमता रहता है एक्चुअली। जब उन लोग को शेयर मार्केट में जब देखते हैं ओवर वैल्यूड हो गया है, बहुत ज्यादा मार्केट ओवर हीटेड हो गई है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा निकाल के कहीं ना कहीं तो डालेंगे। तो कहाँ डालेंगे, ये तो फिर वो कोई दूसरी कंट्री देखते हैं जहाँ का वैल्यूएशन कम है, तो डील्स में डालते हैं। बॉन्ड है कि, जो लोग, तो उसमें अगर पैसा जाता है तो बात मूव करती है। बॉन्ड मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। जी जी, ब्रेक आवाज हो आ रही रही है। अभी भाई अभी आ बहुत रही है। ज्यादा ब्रेक हो रही है बीच बीच में, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है बीच बीच में। अच्छा, हाँ, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। अभी साफ बट आ रही है आवाज? हाँ, जी अभी आ भाई, रही है, अब अभी आ बिल्कुल रही है। ठीक आ रही है, फर्स्ट क्लास आ क्लियर रही है है। आपकी आवाज। जी जी जी। देखिए एक्चुअली क्या है ना, पैसा कहीं ना कहीं से निकलेगा तो पैसा कहीं ना कहीं जाएगा। तो बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े बहुत बड़े इन्वेस्टर होते हैं, जो अपने पैसों को ना वो रेस्ट नहीं देते हैं, आराम नहीं करने देते हैं, ऐसी आइडियल उसको नहीं रखते हैं। वो कहीं ना कहीं पैसा लगा के रखते हैं, भले उनको थोड़ा प्रॉफिट मिले, कोई इशू नहीं है। लेकिन उनका पहला मोटिव रहता है कि हम सेफ्टी पहले है, बाद में अर्निंग है। तो वो लोग उसी चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वो पहले अगर लगाएंगे तो वो लार्ज कैप में लगाते हैं जनरली, ताकि उनका बड़ा चंक लार्ज कैप में रहता है, इक्विटी मार्केट्स में। और फिर अगर वो वहां से पैसा निकालते हैं, तो पैसा निकाल के वो लोग बॉन्ड यील्ड्स में और डॉलर इंडेक्स में, या फिर कोई ऐसी कंट्री जहाँ का मार्केट का वैल्यूएशन काफी लो है, तो वहां पे लगाते हैं। तो वहां पे उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। और जाहिर सी बात है कि भाई, आप अगर कोई भी सामान लेने आप गए हैं, तो आप देखेंगे भाई, एक सामान आपको कहीं पे मिल रहा है 200 रुपए का, और दूसरी मार्केट में आपको वो सामान मिल रहा है 150 रुपए का या 100 रुपए का। तो आप चाहेंगे ना कि भाई मैं वो सस्ता वाला माल लेके उसको फिर ऊपर ऊपर दाम में, ऊंचे दाम में बेचूं। तो ये उसी सिस्टम में चलता रहता है उसमें, वो उसी सिस्टम में चलता रहता है। और फिर एक्चुअली मार्केट गिरते गिरते मतलब एक एक सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि रिसेशन टाइप वो आ जाता है। तो उसमें काफी ज्यादा दिक्कतें भी आती है रिसेशन आने से। और उसमें काफी प्रॉब्लम भी होता है। तो फिर जब रिसेशन आ जाता है और डाउनफॉल हो जाता है मार्केट में, तो फिर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई मार्केट में एक फ्लो आए, या फिर से चीजें जो है मतलब अच्छा वो करें। और एक और चीज है, जब बड़ी बड़ी कंपनीज को और ज्यादातर कंपनीज के जब रिजल्ट्स खराब आने लगे और जीडीपी का प्रोजेक्शन जो है वो कम होने लगे, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है, जिसमें आदमी को वो हो जाता है कि भाई मार्केट का हमने एक अंदाजा लगाया था, वैल्यूएशन लगाई थी, इतनी होनी चाहिए, लेकिन अब जो है अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं कंपनीज के। तो लास्ट क्वार्टर में आप लोग ने देखा होगा कि काफी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियों के रिजल्ट जो है खराब आए, बहुत खराब आए। तो उसमें
तो वो एक कंसर्न हो जाता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है ना कि फिर पैसा निकलने लगता है मार्केट से। तो हम लोग को क्या है ना, हम लोग को उस टाइम में थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है कि हमें भाई, हम भी तो इसी मार्केट में हैं और हमें भी ये चीज जानना जरूरी है। तो फिर इसमें एक पीरियड, फिर उसके बाद क्या होता है ना, काफी मार्केट डाउन हो जाती है, फिर स्लो हो जाता है, और उसमें काफी लोग जो है मार्केट से निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं, हम मार्केट को और रिवाइव करें, किस तरह कंजम्पशन बढ़े, किस तरह लोगों के हाथों में पैसा आए, किस तरह मनी मार्केट में फिर फ्लो करे। तो गवर्नमेंट फिर क्या करती है, फिर इंटरेस्ट रेट घटाने लगती है। जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो आहिस्ते आहिस्ते कम करती है। जैसे 2 बार जो है या 3 बार शायद यूएस ने इंटरेस्ट रेट कम किया। हमारे इंडिया में अभी चालू नहीं हुआ है इंटरेस्ट रेट कम होना। तो फिर इसमें क्या है ना, ये एक साइकिल फिर से आपका स्टार्ट होता है। इंटरेस्ट रेट आपका कम होने लगेगा। जैसे आप फिर अगर आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना होगा। तो उसमें क्या है, लोगों का फिर से इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लोग खरीदारी शुरू कर देते हैं, फिर रियल स्टेट्स में, फिर कंजम्पशन में, और गाड़ी में, ये सब में फिर आदमी लोग जो है फिर से वो फ्लो आ जाता है। मान लीजिए आपको कोई बिजनेस करना है, पर हम लोग तो इंटरेस्ट पे काम नहीं करते हैं, लेकिन हमें ये साइकिल को समझना होगा कि काम कैसे करता है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, कोई ये ना समझे भाई कि हम लोग इंटरेस्ट में काम करते हैं, पहले मैं साफ कर दूं ये बात। तो उसमें क्या है ना, फिर आदमी बहुत सारी जगह क्या होता है ना कि वो मनी प्रिंट करके लोगों को दिया जाता है। जैसे लास्ट कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, तो अमेरिका ने क्या किया था, बहुत सारा मनी प्रिंट करके लोगों को बांटा था पैसा। इनफैक्ट ये वर्ड यूज करूंगा, बांटा था, कि लोगों के पास फिर पैसा आया, फिर लोगों ने बहुत ज्यादा खर्च करने लगे, बहुत एकदम फिर से मार्केट जो है अच्छा मूव करने लगा। और मार्केट में जब पैसा होता है तो फिर वो पैसा जो है, एफआईएस जो है, फिर उनको मिलता है कम रेट में, कम इंटरेस्ट रेट में मिलता है। तो फिर वो और सब जगह जाके वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, दूसरी दूसरी कंट्रीज में, जैसे इमर्जिंग कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, तो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर से एक मार्केट में फिर से बूम आने लगता है। तो इस तरह जो है ये मार्केट का जो है वो साइकिल चलता है मार्केट का। तो अभी तक लोगों को सबको समझ में आई बात मेरी? जी भाई, बिल्कुल। माशाल्लाह, बहुत अच्छा समझा आपने। क्योंकि देखिए, अभी जो मैंने आपको जो बॉन्ड यील्ड्स का बतलाया, मैंने अभी तक जो वो किया है, ऑब्जर्व किया है। जस्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने जो ऑब्जर्व किया था उसमें बॉन्ड यील्ड्स का जो मैंने बताया था, तो बॉन्ड यील्ड्स जो है वो पहले लेवल हो गए हैं। अभी जो है 10 इयर्स का बॉन्ड यील्ड का दाम ज्यादा है, और 2 इयर्स का कम है, तो बॉन्ड यील्ड्स का हो गया। और आरएसआई का मैंने बतलाया था, निफ्टी का, तो निफ्टी का आरएसआई भी 80 जाके ही नीचे आया। तो ये 2 पॉइंट जो है इसमें कवर हो गया इसमें। और तीसरा जो है इसमें आपका बैंक जस्ट मिनट बतला। जी, इसके 2-3 इंडिकेशन जो थे, जो आपका बॉन्ड यील्ड वो कंप्लीट हो गया, आपका आरएसआई का वो हो गया, और आपका एफआईएस की कंटिन्यूस सेलिंग। तो ये भी एक इंडिकेशन है और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। तो इसमें एक लास्ट, जो एक मेरे हिसाब से जो एक लास्ट जो एक चीज बाकी है, इफोरिया। तो मतलब ये मेरे हिसाब से मे भी हो सकता है 2-3 महीनों में फिर से मार्केट जो है रिकवर करे, एक इफोरिया टाइप सिचुएशन हो, और लोगों को फिर लगे कि नहीं भाई, मार्केट जो है फिर से नॉर्मल हो गई है, और सब फिर उसी में मस्त हो जाए। और फिर उसके बाद क्या है, एक फॉल आने का चांसेस रहता है, मे बी मे नॉट बी। और इसमें कोई जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ सब सही हो, ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था, और मैंने ये तकरीबन 2000
23 में मैंने ये अपनी स्टडी करके रखा हुआ था, तो मैंने आहिस्ते आहिस्ते देखा कि भाई एक के बाद एक चीज जो है वो मतलब सामने आ रही है। तो मुझे जरा सा कंसर्न हुआ कि हाँ ये तो बात सही है। मैंने उस टाइम सुना था, तो उस टाइम तो मार्केट बुल रन में था, तो उस टाइम ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मेरी एक स्टडी थी तो मैंने उसको अपने डायरी में नोट डाउन करके रखा था। तो आहिस्ते आहिस्ते मैंने देखा बॉन्ड यील्ड जो है वो पहले लेवल हुए, फिर 10 इयर्स बॉन्ड यील्ड बढ़ा, फिर आपका निफ्टी करेक्ट हुआ, ठीक वो 80 पी हो गया था, RSI हो गया था, सॉरी, वहां से निफ्टी गिरा। तो लास्ट जो अब मैं मुझे जो समझ में आ रहा है, तो लास्ट जो है ये एक इफ्फोरिया बाकी है। तो हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से 1000-1500 पॉइंट ऊपर और जाए। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, कॉशियस रहिए, और कॉशियस रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी जो ऐसी सिचुएशन है कि आदमी उतना ही पैसे से ट्रेड करे। अगर मान लीजिए अगर उसका कुछ अगर फंसता है या कुछ होता है, तो वो 2 4 6 महीना वेट कर सकते, और खास तौर से किसी से लीवरेज लेके या उधार लेके काम ना करें। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने लगता है कि अगर आपने किसी से उधार लेके या कुछ काम किया है, लीवरेज लिया है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। तो देखिए, कॉशियस रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो थोड़ा सा आदमी सतर्क रहे, थोड़ा सा आगा रहे। कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरे ही, हो सकता है यहाँ से अच्छा रिकवर भी कर जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो इंडिकेशन, जो डेटा बोल रहा है, देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सिंपली डेटा बोल रहा है। और किसी को चेक करना है, चेक करना आता है, तो वो 2 साल पहले का बॉन्ड यील्ड देख ले, और 2 3 महीने पहले का RSI चेक कर ले मंथली का, वहीं से वो हुआ है। तो एक्चुअली देखिए, ये सब चीजें जो हैं, ये मैंने बहुत स्टडी करी, बहुत मैंने छाना, दर दर की खाक छानी, तब जाके मुझे ये सब चीजें पता चली कि इस तरह होता है। तो बस यही था कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस चीज को शेयर करा जाए। अपनी एक स्टडी थी, तो वो मैंने सोचा मैं शेयर करूं मैं आप लोगों के साथ, तो इसी नियत से मैंने ये चीज शेयर करी है। हो सकता है जो बहुत पुराने लोग हों उनके लिए कोई नई चीज ना हो, लेकिन काफी सारे हमारे भाई लोग हैं जो नए भी हैं, और तकरीबन 2 3 साल से आए हैं, तो उन्होंने बेयर मार्केट तो देखी नहीं है असल में। तो बेयर मार्केट तो एक्चुअली आपकी हुई थी कोविड के फॉल में। तो बेयर मार्केट तो बुल रन ही देखा है जो भी 2 साल पहले आए हैं। तो उनके लिए क्या है ना, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा सरप्राइज ना हो, और वो लोग मतलब अगर पहले से पता होता है तो आता है, और उस तरह फिर ट्रेड भी करता है। और ऑल ऑफ सडन तो देखिए कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी ये लास्ट जो कंटिन्यूअसली 1 महीने से ज्यादा या 1 महीने मार्केट गिरी है, तो इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। मतलब इस तरह का फॉल एक्सपेक्ट नहीं किया था, अच्छा अच्छा लोगों ने नहीं किया। तो इस तरह तो मार्केट सरप्राइजेस देती रहेगी, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा अपना अपने आप को लाइट रखें। और उम्मीद है कि अभी इलेक्शंस भी हैं, तो उस दौरान जो है का मार्केट जो है एक रन जरूर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहेगी कि सेंटिमेंट जो है मार्केट का अच्छा रहे। उनका रहता है ये चीज कि वो चाहते हैं कि सब खुश रहें, शेयर मार्केट में भी खुश रहें। तो ये भी चीज है। तो आदमी क्या है ना, आदमी अगर किसी को भी चांस मिले, कुछ मिले, तो अपनी पोजीशन लाइट रखे। लाइट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, मार्केट हमेशा चांस देगा, ऐसा नहीं है कि आज गाड़ी छूट गई और फिर कल कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यू विल ऑलवेज गेट द चांस। और अगर कभी मार्केट में अगर कोई अच्छा फॉल आता है, तो बड़ा फॉल आता है, तो रेडी रहिए। जो कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो लास्ट हम लोग ने भी जो सेक्टर्स जो हम लोग ने बतलाए थे, केमिकल सेक्टर्स हुए, फिर आपका ट्रांसफॉर्मर्स के सेक्टर्स हुए, इन सब में देखिए अभी काफी जो है जितने भी बतलाए थे हम लोग ने कंपनी, सीमेंट्स है, ABB है, और भी बतलाए थे कंपनीज, वो काफी डाउन है, नीचे है। तो नजर रखिए, अगर मार्केट में अगर कोई मौका मिलता है अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, तो उसमें इन्वेस्ट करिए। और और एक चीज और कि मैंने जो सुना है, मतलब और देखा तो नहीं है, मुझे भी बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है, कि अगर एक बुल रन में अगर कोई सेक्टर अगर लीड करता है, मतलब ज्यादा चलता है,
तो जरूरी नहीं है कि दूसरे बुल रन में वही सेक्टर लीड करे और वही चले, क्योंकि वो थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो जाता है। तो तभी जब कोविड के बाद जो है केमिकल सेक्टर का बूम हुआ था, तो मैं तो उस टाइम मैं तो नहीं था, मैं तो थोड़ा बाद में आया, तो मैंने देखा कि केमिकल सेक्टर्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो आज देखिए वो 2021 या 22 से जो सेक्टर गिरे हैं, 3-4 साल हो गए हैं, तो आज उनमें मतलब कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है, और वो गिरे हुए भी हैं बहुत ज्यादा। तो हो सकता है नेक्स्ट बुल रन में केमिकल सेक्टर लीड करे, कंजम्पशंस, क्योंकि ये सब चीजें इससे पहले वाले सेशन में बतलाया था क्यों केमिकल सेक्टर चल सकता है। क्योंकि लोग जिनके पास केमिकल जो यूज करते हैं, उनके पास सारा स्टॉक खत्म हो चुका है, अब उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और आहिस्ते आहिस्ते रेट कट्स भी हो रहे हैं यूएस में, तो वहां पर भी कंजम्पशन बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, वहां से डिमांड आ रही है, यूरोप से, अमेरिका से, ये सब जगह से डिमांड आ रही है, तो ये और इम्प्रूव करेगा ये। तो हो सकता है केमिकल सेक्टर पे भी नजर रखें, और नजर रखने से मुराद ये है कि वो स्ट्रक्चर पर आए, तो तभी उसमें ट्रेड लें, चाहे कुछ भी हो। और ये डॉक्टर साहब ने जो बतलाया है, जो सब सिखाया है, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ही काम करना है। तो क्या है ना, स्ट्रक्चर के अंदर काम करने से हम सेफ रहेंगे। तो सेफ रह के खेलना ज्यादा बेटर है हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं अंधाधुंध जाके वो कर ले। और बहुत सारे लोग जो है, जो एक्सपीरियंस है, तो वो बॉटम फिशिंग भी करते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अपने स्ट्रक्चर पे ही, जो डॉक्टर साहब ने बतलाया है, 5 स्टार स्टडीज हो, उस पे ही फोकस करें। और अभी जो है रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट हो गया है फिर से, तो रिजल्ट सीजन में भी बहुत ज्यादा कॉशियस होके काम करें, बहुत ध्यान से काम करें रिजल्ट सीजन में। और रिजल्ट सीजन के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट तो ये है कि अगर कोई स्टॉक आपके पास है और उसका रिजल्ट आने वाला है, और उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। फिर रिजल्ट आने के बाद फिर एंटर कर लीजिए, क्योंकि अभी मार्केट कंडीशन ऐसी है कि अगर जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो उसके तो बहुत बहुत भागेगा वो स्टॉक। और एक चीज और है, जो स्टॉक भागता है तो वो फिर नीचे भी आता है, तो फिर उसमें क्या है, आप एक सेफ ट्रेडिंग ले सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, खास तौर से इस मार्केट में, तो वो उनकी पिटाई भी बहुत जबरदस्त होगी, वो फिर स्टॉक बहुत बुरी तरह गिरे। और मैं तो कहूंगा कि जो जो आप लोग लिस्ट बनाइए कि कौन कौन के स्टॉक के कब कब रिजल्ट्स हैं, और उसको चेक करिए, और जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उनमें कोशिश करिए ट्रेड करने की। क्योंकि जनरली हमारे एकेडमी के जो लोग हैं, वो ज्यादातर ट्रेड ही करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी कम लोग हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल ट्रेडिंग ही करते हैं। तो ये बात मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, ये सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी जी यूसुफ सही भाई, बोल रहे, वेरी गुड बिल्कुल बोल रहे। सही। सही सेफ बात है। सेफ एंड सिक्योर्ड बहुत सही- इंपॉर्टेंट है। अगर खराब जी रिजल्ट आ जी गया तो 20-30% नीचे गिर जाएगा, और रिकवरी में जी जी बहुत टाइम लगेगा। जैसे डॉक्टर साहब जी बोलते हैं ना, बहुत सेफ रहो और कॉन्फिडेंटली ट्रेड करो। जी जी। और हमारे एकेडमी में ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं। और मैं तो कहूंगा आप दो तरह की लिस्ट बनाइए। एक लिस्ट रिजल्ट आने के बाद वो बनाइए, जो स्टॉक वो है जिनके लास्ट क्वार्टर के भी रिजल्ट अच्छे हैं, और इस क्वार्टर के भी रिजल्ट अच्छे हैं। कोशिश करिए उनमें ट्रेड करने की। वो स्टॉक जो है ना, वो अच्छा आपको मूव भी देंगे, अच्छा रिटर्न भी देंगे। और इफ इन केस अगर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो वो क्या है ना, वो स्टॉक जल्दी रिकवर कर, वो जल्दी रिकवर करेंगे। और जो स्टॉक जो है जिनके लास्ट ईयर के अच्छे नहीं थे, पर लास्ट क्वार्टर के, सॉरी, लास्ट क्वार्टर के अच्छे नहीं थे, इस क्वार्टर में आए, तो वो भी अच्छा मूव करेंगे, तो उन पे भी ट्रेड ले सकते हैं। और वो, लेकिन उससे ज्यादा बेटर जो क्वार्टर क्वार्टर दोनों क्वार्टर जो है, लास्ट क्वार्टर भी अच्छा, ये क्वार्टर भी अच्छा, तो वो उसमें कोशिश करिए कि बहुत सेफ हो कि अपने आप को बचा के चलना। क्योंकि अभी क्या है ना, वो एक कहावत है, मैं बार बार कहता हूँ कि सर सलामत तो पगड़ी हजार। मतलब आप अगर कैपिटल सेफ रहेगा ना, तो आपको बहुत चांसेस मिलेंगे। अगर कैपिटल ही आपका अगर उड़ गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे मार्केट में।
और इसमें इस मार्केट में आपको थोड़ा सा ऐसे रहना है कि आप होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये इसमें ये आज के लिए नहीं, ये हमेशा से एक ही अप्रोच रखिए। उम्मीद तो लगाइए कि हाँ बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर बहुत खराब होता है तो क्या करना है, तो इसकी भी तैयारी करके रखें। क्योंकि एक कोई भी बिजनेसमैन है, कुछ भी है, तो वो अगर बिजनेस करता है तो वो हर चीज देखता है कि भाई अगर अच्छा हुआ तो इस तरह करेंगे, अगर खराब हुआ तो एक उसके पास प्लान भी होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ अच्छा अच्छा देखते हैं, लेकिन अगर मार्केट में करेक्शन आएगा तो उस टाइम अपने आप को बचाना भी बहुत जरूरी है। तो वही मैंने कहा, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और बहुत कॉशियस अप्रोच रखिए और कोशिश करिए कि अपने आप को बहुत सेफ रखने की। ये मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। और ये एक्चुअली ये है एक जस्ट देखिए एक्चुअली ये भी एक मैंने निकाला था कि डेफिनेशन ऑफ अ बबल। तो मतलब जो बबल फटता है उसका क्या डेफिनेशन है, मतलब एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है बबल में कि जिसमें दाम जो है शेयर्स के बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और इन्वेस्टर जो है वो बहुत जोश के साथ, एंथुसियाज्म के साथ उसमें वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें क्या है ना कि एक साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है कि एक आदमी देखता है दूसरा आदमी को कमाते हुए, तो फिर वो भी आ जाता है इसमें। तो ये एक्चुअली बबल टाइप की सिचुएशन में ऐसा होता है। और इसमें क्या है ना, एक बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं। इट ड्रॉ इन अ वाइडर क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स। तो एक को एक देख के, एक को एक देख के, एक को एक देख के आने लगते हैं मार्केट में। तो ये एक्चुअली डेफिनेशन है बबल का। तो इसमें होता क्या है ना, आदमी को डाउट भी होता है उसका रियल वैल्यू की वजह से, लेकिन आदमी इसको इग्नोर करने लगता है कि इतना एक्साइटमेंट होने लगता है बबल के टाइम में। इफ बबल से पहले, बबल क्रिएट होने में, एक्चुअली नॉट बबल से पहले, जब ये बबल क्रिएट होता है तो उसमें क्या है ना, बहुत ज्यादा आदमी होप में आ जाता है कि कम वक्त में ज्यादा पैसा बना ले। तो ये चीज होती है बबल के टाइम में। बस एक मार्केट में क्या बोले, पागलपन होता है, बस प्राइस भाग रहा है तो भाग रहा है, और लोगों को लगता है कि अब ये प्राइस नीचे आएगा ही नहीं। लेकिन लास्ट एक डेढ़ महीने में सब लोगों का जो था तो भरम टूट गया कि भाई प्राइस नीचे भी आ सकता है। तो यही चीज है कि आदमी को थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हमेशा रखनी है, खासतौर से ट्रेडर्स को। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तो खैर वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, और उनको तो जब भी नीचे मिलता है तो वो लोग खुश हो जाते हैं। और अभी जो मार्केट गिरा है तो समझिए ये तो इन्वेस्टर्स लोग के लिए तो एक तरह की ईद हो गई है। हमजा भाई नेक्स्ट स्लाइड करिए। देखिए पी रेशियो भी मैंने आप लोग को समझा दिया। मेरी कोशिश थी बड़े सिंपल वे में समझाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पी रेशियो का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जी भाई बिल्कुल। जी जी, और भी लोग बोले भाई, पी रेशियो का कुछ कॉन्सेप्ट जो था बहुत सिंपल वे में कोशिश करी मैंने समझाने के लिए, तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि हमारे बहुत सारे एकेडमी में सादे सादे लोग हैं जिनको बहुत हाई फंडा चीजें समझ में नहीं आती हैं। और मेरा ये यूसुफ भाई, सेशन। जी भाई मेरा एक सवाल था यूसुफ भाई। इसमें आपने जो पी जी। रेशियो जो बताया है वो कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? देखिए एक्चुअली थोड़ा सा इसके पी बेसिक से समझा देंगे, थोड़ा सा बस सिर्फ। देखिए एक्चुअली पी जो होता है ना, वो प्राइस टू अर्निंग, मतलब प्राइस जो है वो अर्निंग के मुकाबले में कितनी है। तो एक्चुअली ये इंडस्ट्री पी से नीचे होनी चाहिए जनरली, पी रेशियो जो है। लेकिन पी रेशियो का जो मामला ऐसा है कि कुछ सेक्टर्स के लीडर्स होते हैं, जैसे आप मान लो कि ऑयल एंड गैस में रिलायंस है, वो सेक्टर का लीडर है। तो इस सेक्टर के लीडर में ये अप्लाई नहीं होगा।
क्योंकि लीडर एक्चुअली डिसाइड करता है कि सेक्टर का पी कितना होना चाहिए। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपको हमेशा हाई मल्टीपल ही में मिलेंगे, क्योंकि उनमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। जी तो जी ये जी, है मैंने कि यही। सेक्टर पी, हाँ ये क्या है ना, जो लीडर्स नहीं है तो उनमें ये ज्यादा देखा जाता है कि भाई इसका अगर पी बहुत ज्यादा भाग गया, पी मल्टीपल काफी ऊपर है, तो इसमें उसमें ज्यादा खतरा रहता है, खासतौर से सेक्टर पी से अगर वो बहुत ज्यादा ऊपर है तो पी जी को कूल ऑफ होने की, या तो फिर उसकी अर्निंग्स बढ़े, या तो फिर प्राइस नीचे आए। वही दोस्त वाली कहानी है, तो एक दोस्त नीचे आए, या तो फिर पीछे जो छूट गया वो आगे जाए उसको मैच करने के लिए। जी यूसुफ भाई, ठीक है। ठीक है ना भाई। इसमें और एक ऐसा भी होता है ना कि इंडस्ट्री पी सोच लो कि 30 है, और जो जी स्टॉक आप ले रहे हो उसका पी जी मान के चलो 10 है, तो वो भी एक इंडिकेशन है कि ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। फंडामेंटल टेक्निकल ये सब अ, चेक करके आप एंट्री ले सकते हो। अच्छा, वो तो भी एक इंडिकेशन है। सेक्टर का भी पी रेशियो होता है? नहीं नहीं, जी जी, सेक्टर का पी रेशियो होता है। ओके, सेक्टर का ठीक है। पी रेशियो होगा। उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमें कितने उस पे है, मतलब हमारा ज्यादा है या उससे कम है। जी 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 जी, जैसे आप जीरोधा खोलोगे ना, मैं तो जीरोधा यूज करता हूँ, दूसरे को तो नहीं पता। मैं जीरोधा खोलता हूँ ना, तो वहाँ पे आप फंडामेंटल जहाँ आप चेक करोगे, तो वहाँ पे ओवरव्यू में ही वो बतला देगा कि स्टॉक का पी कितना है और सेक्टर का पी कितना है। ठीक है। वो वैसे मेरा बतला धन देगा। एप्लीकेशन से यूज करता हूँ, मैं धन एप्लीकेशन। इसलिए मैं तो दूसरा यूज नहीं करता हूँ, और दूसरे के कोई बारे में मुझे आइडिया भी नहीं है। हाँ। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे समझा दीजिए एक बार, जैसे देखते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से मैंने पी के बतलाया है, पी समझाने के लिए। और आप स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे निकालिएगा, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। मतलब ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं उनका पी जो है वो 8 का होता है, 10 का होता है, या 20 का होता है। लेकिन पी नीचे होने के साथ हमको फंडामेंटल्स भी देखने पड़ते हैं, कि ऐसा नहीं हो कि हम अंडर वैल्यू के चक्कर में ऐसा स्टॉक ले लें जो 5 साल तक चले ही नहीं। क्योंकि बहुत बहुत टाइम ऐसा भी जी होता है कि पी काफी डाउन है, वो डाउन ही चल रहा है, तो उसका हिस्टोरिकल पी भी देखना पड़ता है। जी तो ये एक अलग टॉपिक है और काफी लेंदी टॉपिक है। तो इसमें मैंने एक, होता है क्या है ना, आदमी को पहले पी समझ में आए, पहले क्या है वो, क्या होता है नहीं होता बात की बात है। मुझे एक, जैसे हमारे एकेडमी में बहुत सारे लोग हैं भाई, जिनको समझ में ही नहीं आता भाई ये भला क्या है पी, ये चीज क्या है इसको, मतलब तो ये उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। हालांकि पी के ऊपर अगर आदमी कोई अच्छा, अगर फंडामेंटल में जिसकी पकड़ है, वो तो पी के ऊपर समझिए एक सेशन ले सकता है। मतलब इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इट्स नॉट दैट इजी पी जो है। लेकिन मुझे सिर्फ पी का एक इंट्रोडक्शन कराना था ना, इजी वे, जो हमारे नॉर्मल लोग हैं जो नहीं समझ पाते उनके लिए है। समझे भाई। जी, मैं समझ रहा हूँ यूसुफ भाई, काफी अच्छा समझा दिया। वैसे आपने थोड़ा सा मुझे डाउट थे, वो क्लियर हो गए। जी 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 जज़ाकल्लाह भाई। जी 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 जी। आ, और किसी का। मैंने एक एग्जाम्पल भी डाल दिया पी वाला, सिर्फ FYI लर्निंग पर्पस के लिए बस। सॉरी, नहीं समझा मैं। मैं ग्रुप में एक ग्रुप के एग्जाम्पल अंदर भी, भाई क्या? हाँ ग्रुप में एक एग्जाम्पल डाला हूँ, सेशन के बाद देखिए पी कैसा देखता है, मतलब जी सिर्फ जी। एग्जाम्पल है, कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छा, जजाकल्ला है। जी हम लोग भाई, का जो दिख नेक्स्ट गया, सेशन होगा, जज़ाकल्लाह भाई। देखिए भाई असल में क्या है ना, देखिए मैं भी बहुत पुराना नहीं हूँ, मैं भी आप काफी नया ही हूँ मैं। लेकिन बस ये है कि अपनी एक जो हमने लर्निंग, अपनी जो हमने सीखा है, जो स्टडी करी है, तो बस ये क्या है ना भाई, आप भाइयों के साथ एक शेयर करना है। हो सकता है कि मुझसे भी बहुत पुराने और बहुत एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे मौजूद हों, ऐसी बात नहीं है। तो काफी लोग हैं भी, एकेडमी में काफी लोग हैं जो बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है इनफैक्ट। तो बस ये था कि भाई एक आपस में एक डिस्कशन कर लें,
तो डिस्कशन की तरह ही मैंने सोच के आया था कि भाई आज भाई लोग के साथ डिस्कस करना है, भाई ये मेरी फाइंडिंग है, ये मेरी लर्निंग है, ये शेयर करना है। तो कोशिश करी मैंने कि बहुत सिंपल रख सकूं, जितना सिंपल हो सके तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो वही मेरी कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में आए। देखिए, अनमोल बातें से मुराद ये थी कि जो आदमी को बहुत सिंप्लीफाइड वे में बातें समझ में आ जाए, वही बात अनमोल है। वरना जो सर के ऊपर से गुजर गई तो फिर भाई वो तो बात सुनी और निकल गई। हमजा भाई हैं क्या? जी, देखिए ये एक स्लाइड है, देखिए जिसमें ये है कि लोगों की साइकोलॉजी क्या रहती है साइकिल्स में। तो देखिए, जब मार्केट बूम करता है तो मतलब फोमो रहता है आदमी को, बाई कर ले आदमी, मतलब परेशान रहता है कि भाई उसको हर हाल में खरीदना है, दाम और ऊपर चला जाएगा, जिसमें लिया है उससे ऊपर चला, फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जब मार्केट गिरती है तो आदमी को वही होता है कि सेल बिफोर इट गोज टू जीरो, मतलब बेचो, मतलब एक पैनिक क्रिएट किया जाता है कि नहीं, आदमी बेच रहा है तो बेच रहा है, एक पैनिक क्रिएट। तो ये एक ह्यूमन नेचर है। तो हर किसी के साथ होता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो आदमी को लगता है भाई अगर किसी भी चीज का प्राइस जा रहा है किसी भी स्टॉक के ऊपर तो अरे मिस हो गया, चलो ठीक है। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपनी अप्रोच जो है वो कॉशियस रखता हूँ। कोई भी भागते हुए शेयर को मैं कभी नहीं पकड़ता। मैं ये, लेकिन ये मुझे काफी मुझे इसमें फायदा मिला मुझे, ये चीज, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है ना तो उसको भागने दीजिए, क्योंकि ये जब भागा है तो ये नीचे आएगा, करेक्ट करेगा। और अगर अच्छे फंडामेंटल्स हैं तो अच्छे फंडामेंटल्स वाले शेयर जो है वो फिर से करेक्ट करके फिर से अप मूव देते हैं। तो मैं कॉमन सी मिस्टेक मैंने जो अभी तक देखी, मैंने जो टीचर, हम लोग हमारे टीचर्स जो लेते हैं पेशेंट स्टॉक्स, तो मैंने अक्सर देखा लोगों ने जो भी बाय करके फंसे हैं ना, एकदम टॉप पे फंसे हैं। कोई भी स्टॉक है ना एकदम टॉप पे फंसे हैं। तो इस चीज को ना अवॉइड करिए कि और एक चीज ये बोलूंगा कि आप कोई भी शेयर हो ना, 4 5 या 8 10 शेयर को ना रेगुलरली ट्रैक करिए, खासतौर से नए लोगों के लिए। ट्रैक करिए, देखिए कैसा उसका मूवमेंट आता है, कैसे वो करता है। तो उसमें क्या है ना, एक तो बोलते हैं ना, शेयर के साथ दोस्ती करिए, फ्रेंड फ्रेंड बनाइए उस शेयर को। तो आपको उसमें क्या है ना, ट्रेड लेने में, उसका मूवमेंट समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इसमें टाइम जरूर लग सकता है, मैं नहीं कहूंगा कि 1 दिन 2 दिन के अंदर हो जाएगा, हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीना लगे। लेकिन देखिए, अगर मार्केट में रहना है और मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो ये 1 दिन 2 दिन का तो काम नहीं है। अगर बिजनेस आदमी करता है तो वो तो नहीं, इसलिए तो नहीं करता कि भाई आज किया कल नहीं करेगा। तो एक ऐसा प्रोसेस बनाइए जिसमें आप लोग लॉन्ग टर्म में आप लोग मार्केट में रहें और अच्छे से कमाएं। तो आदमी को ये फील ना है कि अरे ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, अरे ऊपर ये भाग रहा है, वो भाग रहा है। पता चला आज 20% का सर्किट लगा, कल उसमें जो है 10% और भागा, आपने जाके टॉप पे खरीद लिया, मतलब आपने वो नीचे से 30% 35% मूव किया, आपने ऊपर जाके खरीद लिया। ऐसा एकदम मत करिए भाई, उसको कूल ऑफ होने दिए। देखिए, कोई भी स्टॉक जो है ऊपर जाता है नीचे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, बोलते बोलते मुझे एग्जाम्पल भी याद आ गया, आईटीआई को आप देखिए खोल के। आईटीआई देखिए 2 बार लगातार भागा है, 2 दिन या गैप करके 20-20% या 10-15% भागा है। देखिए आज वो ठीक उसी लेवल पे आ गया है। अगर आप यही आईटीआई का तो एग्जांपल मुंह पे आ गया है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं उसको ट्रैक कर रहा था। मैं मैं कोई भी स्क्रिप्ट लेने से पहले मैं उसको ट्रैक करता हूँ। मैं कोई बात नहीं, लेट हो जाएगा, नो इशू। देखिए, पैसा हमारा है, हमको सोच समझ के लगाना है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी अपना सामान परचेज करने जाते हैं होलसेल में लेके रिटेल में बेचने के लिए, तो हम 10 जगह देखते हैं, समझते हैं कहाँ सस्ता मिल रहा है, अगर सस्ता मिल रहा है तो अच्छा है कि नहीं, हमारा माल निकलेगा कि नहीं। तो ये सब चीज पहले देख लीजिए। और नॉर्मली जो सबकी थिंकिंग जो होती है, पहले लोग बाई करते हैं, जब फंसते हैं तो फिर उसके पीछे रिसर्च करते हैं, भाई गिरा क्यों। उसके पीछे बाद में फिर शुरू होता है कंपनी का, फिर रिजल्ट देख रहा है आदमी, फिर उसकी न्यूज देख रहा है, फिर यहाँ पूछ रहा है भाई क्या हो गया, वहां पूछ रहा है क्या हो गया। ये चीज को पहले देखना है, उसके फंडामेंटल्स,
उसके टेक्निकल्स, उसकी अर्निंग्स, उसकी पी रेशियो, और जो 5 स्टार स्टडी जो हमारे डॉक्टर साहब ने दी है, मैं आप लोग को सच बतलाऊं, मैं इतनी प्यारी स्टडी है, इतनी प्यारी स्टडी मैं आपको बतला नहीं सकता। ये बात मैंने बहुत पहले भी बोली है, मैं आपको अपनी बात बतलाता हूँ, दूसरों की छोड़िए। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत सारा मैंने आ, मतलब बहुत जगह खाक छानी है, ये समझ। तकरीबन 2 साल मैंने खाक छानी है। मैंने जगह जगह वीडियोस और यहाँ देखना, मतलब अपनी नॉलेज को गेन करना। मैं फालतू वीडियोस नहीं देखता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो मिलती हैं मैं उन्हीं को देखता हूँ, अच्छे लोगों की वीडियोस देखता हूँ जहाँ से मुझे अच्छा मटेरियल मिले, अच्छी नॉलेज मिले। तो मैंने बहुत सारी जगह देखा, बहुत बहुत छाना, आपको मैं बता नहीं सकता। बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखे, बहुत कुछ मैंने पढ़ा, मतलब बहुत कुछ, यहाँ तक कि मैंने कुछ वो पेड सर्विस जो होती है उन लोगों को भी मैंने लिया। मैंने कहा नहीं, मैं सब कुछ करूंगा। मैंने वहां पर भी रहा, तकरीबन 1 साल रहा। मैंने स्टॉकेज का लिया था, क्या छुपाना आप लोगों से। स्टॉकेज का मैंने पेड वर्जन लिया था, और वो भी जो लिया था मैंने तब प्रीमियम लिया था, तब वन ऑफ द टॉप मोस्ट। मतलब मैं जब करता हूँ तो फिर ठीक से करता हूँ किसी भी चीज को। तो मैंने देखा वहां पर भी, लेकिन ये चीज मुझे नहीं मिली। जो डॉक्टर साहब ने जो जिस तरह से चीजें बताई, वहां पे आपको क्या है, आपको स्टॉक रिकमेंड कर देंगे, और वहां पे आपको बतला देंगे ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ये चीज आपको बतला दी जाएगी, लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बात करते करते मुझे एक बात और याद आई कि मान लीजिए कि आज अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हम इसको बाय करें नहीं करें, इसको सेल करें नहीं करें। तो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन तो किसी भी हाल में हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग उसके मतलब सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, हमें कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको बतलाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमने, देते तो नहीं है, अगर रिकमेंडेशन हमने दी आपको और आपने वो स्टॉक लिया, ठीक है, एक बार दी आपने लिया, 2 बार दी आपने लिया, अच्छा प्रॉफिट हुआ, 3 बार दिया, मान लीजिए उसके बाद जो है आपको 3 बार प्रॉफिट के बाद आपको 2 बार लॉस हुआ, तो आप क्या बोलिएगा। ये ह्यूमन नेचर है, बतला रहा हूँ मैं आपको। आप लोग क्या बोलिए कि अरे क्या बताएं, डॉक्टर साहब की वजह से लॉस हो गया, या डॉक्टर एकेडमी में किसी टीचर ने दिया था उसकी वजह से लॉस। तो ये एक अप्रोच हो जाती है, ह्यूमन नेचर है। तो इसमें क्या है ना कि आदमी जब आदमी को प्रॉफिट मिलता है तो आदमी बोलता है हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा वो था। लेकिन जब खराब हुआ तो फिर वो डॉक्टर साहब ने खराब कर दिया, दूसरे टीचर ने खराब कर दिया। तो ये कहाँ से पॉसिबल हो सकता है। जब अच्छा किया तो अल्लाह ने, बुरा किया तो बंदे ने। तो ये हो जाता है ह्यूमन नेचर। तो आदमी चाहता है कि हमें रिकमेंडेशन मिल जाए। और देखिए, अगर रिकमेंडेशन आपको दे भी जाए ना, तो आप लोग क्या है ना, आप लोग को एक एक दो दो मछलियां मिल जाएंगी। आप लोग ज्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। अगर आपको रहना है, टिकना है, तो आप लोग सीखिए। आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, दिन का 1 घंटा अगर आदमी नहीं दे दे सकता, आज के टाइम में आदमी यूट्यूब में और आपका इंस्टा में और कहाँ कहाँ ट्विटर में 2-2 3-3 घंटे गुजार देता है। अच्छा, तो भाई आपको सीखना है, आपको कमाना है, तो ये भी तो एक ट्रेडिंग है, ये भी तो बिजनेस है। इसको सबसे पहले ये दिमाग में बिठाइए, ये बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस की तरह लेंगे तो इसको कर पाएंगे। अक्सर लोग बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता, हमको ये बात नहीं आती। डॉक्टर साहब ने इस तरह वीडियो बनाया है, मैं आपको सच बतला रहा हूँ। आप लोग पेड कोर्स लेकर भी इतने अच्छे से आपको कोई भी नहीं समझाएगा। मैं आपको सही बतला रहा हूँ। आप लोग अगर किसी को करना है वो करके देख ले, 50-60 हजार तो खर्चा करके देख ले। अगर इस तरह जो एक एक चीज को खोल खोल के और बहुत सिंपल वे में जो वीडियोस बनाई हैं, एक ही चीज को समझाया गया है, मतलब माइंड ब्लोइंग। मतलब आप लोग, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे जब एकेडमी जब मैंने ज्वाइन करी, यहाँ पे मैं आया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि वाकई मतलब मुझे क्या मिल गया। मतलब मैं खुशी से एकदम पागल हो गया। मैंने कहा यार ये चीज मुझे चाहिए थी। हालांकि एक चीज और बतला दूं, मैं भी जो भी करता हूँ तो बहुत डेप्थ में जाके करता हूँ। मैंने जब विवेक बजाज का जब मैंने वो लिया था, सब्सक्रिप्शन लिया था, वो कैलकाटा ही में है एक्चुअली। तो उसके जो सेमिनार्स होते थे उसमें जाता था, विवेक बजाज से मिला। यहाँ तक कि विवेक बजाज के ऑफिस में जाने का मेरे को परमिशन भी मिल गई।
कि आप हमारे ऑफिस आइए, आपको कुछ है आप डायरेक्ट आके पूछिए। उनका एक मेन ऑफिस जो है वो हमारा सेंट्रल कलकत्ता में है, और एक जो है वो सॉल्ट लेक में। यहाँ तक कि सॉल्ट लेक का किसी को एक्सेस नहीं मिलता है, यहाँ तक कि मुझे सॉल्ट लेक तक का भी एक्सेस मिल गया कि आप सॉल्ट लेक वाले ऑफिस में भी आप आके, जहाँ पर सारे उनके एनालिस्ट बैठते हैं, आप वहां पर भी आ सकते हो। लेकिन मैं देख रहा था कि मुझे सीखने को नहीं मिल रहा है, स्टॉक मिल रहे हैं, सब मिल रहा है, मुझे सीखने को नहीं मिल रहा। ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट था। सीखने से क्या होता है ना कि देखिए, आदमी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। हो सकता है आप गलती करें, देखिए गलती तो हमसे भी होती है आदमी, और इंसान गलतियों का पुतला है। अगर कोई भी बोल दे आई एम 100%, तो भैया वो सही नहीं बोलता। नो बडी इज 100% इन दिस वर्ल्ड, हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या है ना, जब खुद से आप 10 ट्रेड लोगे ना, उसमें 6 या 7 ट्रेड अच्छे होंगे, या चलो 5 ट्रेड अच्छे होंगे, तो उसमें आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हमने प्रॉफिट कमाया पर ट्रेड 5, 7, 10%, 15%। हमने छोटा सा स्टॉप लॉस किया, 2, 3% का हम निकल गए। अल्टीमेटली जब आप 1 बार 2 बार 3 बार करोगे तो आपका वो इम्प्रूव करेगा। और जब तक देखिए मेहनत नहीं करिएगा ना, तो बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है। और मतलब ये तो मुझे डॉक्टर साहब ने कभी मतलब इस तरह उन्होंने समझाया है, जैसे छोटे बच्चों को आदमी समझाता है ना, तो उस तरह डॉक्टर साहब ने चीजें समझाई हैं। और इतनी सिंपल वे में भी अगर किसी को नहीं समझ में आए, तो मैं तो आई एम वेरी सॉरी टू से कि उसका करने का दिल नहीं है या सीखने का दिल नहीं। मैं तो यही कहूंगा। और एक एक चीज पे क्या बताऊं आपको मैं, कि इतनी मेहनत करते हैं डॉक्टर साहब कि कभी कभी हमें भी देख के वो होने लगता है ताजुब, ये मतलब बंदा क्या बंदा है यार, इतनी मेहनत करता है लोगों के लिए। मतलब अपने लिए नहीं, अपने लिए तो भाई वो डॉक्टर साहब इज वेल एस्टेब्लिश, उनको जरूरत नहीं। लेकिन आप ये देखिए उनके दिल में, अकेडमी के लोगों के लिए, आप लोगों की कितनी मोहब्बत है, कितनी एक तड़प है कि भाई हमारी कम्युनिटी के लोग जो है आगे बढ़े, आगे बढ़ के और अच्छा उनका फाइनेंशियल स्टेटस हो, और तरक्की करें। तो ये एक सोच रखना भी एक बहुत बड़ी बात है। ये खिदमत खल्क जो है ना, खिदमत खल्क बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए इबादत तो इबादत है, लेकिन कहने वाले ने कहा ना, इबादत से जन्नत और खिदमत से खुदा। तो खुदा मिलने का मतलब क्या है, मतलब एक बहुत बड़ी नेमत है। देखिए इबादत तो हमें करनी है। हमने जब कलमा पढ़ा तो हमने तो गुलामी में नाम लिखवा दिया। नमाज, पांच, हज, फरीजा, ये सब जो अदा करने हैं, ये तो गुलामी है। हमें मिले ना मिले। लेकिन खिदमत खल्क जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इससे जो है अल्लाह पाक जो है बहुत बड़े बड़े मकाम अता फरमा देते हैं लोगों को। तो ये खिदमत खल्क का जज्बा जो है ना, ये ऐसे नहीं मिल जाता किसी को, अल्लाह की तरफ से ऐसी तौफीक नहीं मिल जाती है। हजारों और लाखों लोग पड़े हुए हैं, और आपके इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, सालों से हैं, 20-20 साल से, 30-30 साल से, या कोई 40 साल से होगा। लेकिन कितने लोगों को तौफीक कि इस तरह खिदमत का जज्बा लेके आना, और पूरी टीम बनाना, टीम को सपोर्ट करना, आप लोगों के लिए काम करना, एक एक। तो ये चीज जो है, इस चीज पर भी अगर आप लोग अगर ना को करें, हालांकि ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे दिल की भरास है। मैंने सोचा मैं निकाल दूं। और देखिए भाई, आप लोग सब भाई हैं, ऐसा तो कोई नहीं, कोई गैर है नहीं। आप लोग सब भाई, ये डिस्कशन है। और मैंने कह दिया था आज का सेशन जो है वो डिस्कशन ज्यादा होगा बनिस्बत आपके लंबी चौड़ी बातों से। और मैंने पहले कह दिया था कि भाई आपका ये अनमोल बातें वही होती हैं जो बातें समझ में आए और सिंपल हो और लोगों को फायदा दें। तो यही मेरे दिल में था कि भाई आप लोग इस चीज को समझिए, और इस चीज को आप हल्का ना लीजिए। लोग जो है बहुत लाइट ले लेते हैं इन सब चीजों को। एक एक स्टडी जो है, अच्छा ईएमए की स्टडीज जो है, जिस तरह से महबूब भाई बतलाते हैं इतना आसान तरीके से, आप ईएमए पे सिर्फ काम करके देखिए। ईएमए वर्क लाइक मैजिक, मतलब जादू की तरह काम करते हैं ईएमए। आप ईएमए पे मेहनत तो करिए, अपने काम पे तो करिए। ईएमएस के मतलब पे जैसे जो बतलाया जाता है 920 का क्रॉस ओवर हो ईएमएस का, और पूरे अलाइन हो, 200 नीचे हो, उसके ऊपर 100 हो, उसके ऊपर 50 हो, उसके ऊपर 20, उसके ऊपर 9 हो, वहां क्रॉस ओवर मिले। अरे ये सब चीजों पे आप प्रैक्टिस करिए ना। आप कम से कम कोशिश करिए दिन में 25 स्टॉक देखने के लिए, 50 स्टॉक देखने के लिए, 100 स्टॉक देखने के लिए। देखते 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 आप लोग को स्टॉक्स भी अच्छे मिलेंगे, और नजर बैठेगी आप लोगों की।
नजर बैठेगी, उसमें आप लोगों को फायदा होगा। और देखिए आज के टाइम में ना कोई भी आदमी अपना बिजनेस आपको सिखाता नहीं है। आप किसी के पास जाइएगा ना, वो आप 5,000 10,000 मांगिएगा तो शायद वो दे दे उधार। लेकिन उसको आप बोलिए ना मेरा बिजनेस क्या है, थोड़ा सिखा दो, मैं आपका बिजनेस सीखना चाहता हूँ, कोई नहीं सिखाता आज की दुनिया। यहाँ पे डॉक्टर साहब सीख के वो करके आप लोगों को सिखा रहे हैं, और उनका पैशन है कि मैं सिखाऊं। वो मतलब डॉक्टर से टीचर बन गया, बताइए। उनका प्रोफेशन क्या था और कर क्या रहे हैं। ये सब मोहब्बत में खिदमत के जज्बा है उनके अंदर, और अल्लाह ने उनको तौफीक दी है। और ये मतलब बहुत अच्छी बात है। और ताज्जुब की बात यह है कि मुझे इतना ठोकरे में खाया हूँ, दर दर की ठोकरे खाया हूँ, यही बोलूंगा मैं। रास्ते में नहीं, लेकिन ढूंढते ढूंढते भाई कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई जगह मिल जाए जहाँ पे हम सीखें और अच्छे से सीखें और आगे बढ़े। तो मैं ये प्लेटफॉर्म जो मिला है इसकी कदर करिए और इसमें सीखने की कोशिश करिए। और ये और आदमी बोलता है ना कि भाई स्टॉक दे दो, स्टॉक तो मिल जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, 20-25 हजार का सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, 30,000 का सब्सक्रिप्शन ले लिएगा, वहां आपको टारगेट बतला देंगे, ये स्टॉक ले लो, ये इसका टारगेट है, ये इसका स्टॉप लॉस है। लेकिन जिंदगी भर की मोहताजगी रहेगी, स्पून फीडिंग चाइल्ड आप रहेंगे, आप लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब जिंदगी भर आप खुद से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। और खुद ट्रेडिंग करने में क्या गलती भी होगी, हमसे भी होती है, हमको आपसे भी होगी। तो क्या है ना, सीखने को मिलेगा। देखिए एक बात है ना कि गुड डिसीजन कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, गुड डिसीजन कम फ्रॉम एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड डिसीजंस। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, अब आप लोग बोलिए। चलिए, मैंने तो बहुत गलत बोला। जी यूसुफ भाई बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और बहुत सही बात कही है आपने यूसुफ भाई। जी जी, और भी लोग बोले भाई, और भी काफी लोग हैं दिल भाई, जीत लिए भाई, काफी लोग आपने हैं। दिल जीत लिए। जी 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 बहुत अच्छी। बिल्कुल भाई, सुबह आप माशाल्लाह, में बहुत अच्छा। आप में और डॉक्टर साहब में एक सिमिलरिटी है। थोड़ा यूसुफ आपकी आवाज में भाई, मोहब्बत भरी है और डॉक्टर साहब की भी मोहब्बत भरी है। दोनों की आवाज में मिठास है बहुत, माशाल्लाह। आप माशाल्लाह बोलते हैं तो माशाल्लाह। काफी समझिए, ये समझिए। जी बहुत बात है, मिठास आप है। और बात डॉक्टर है। साहब। और सबसे मेन बात ये है जी कि ये कीमती मोती हमें फ्री में। जी, आवाज मुझे नहीं आ रही या मेरी आवाज किसी को नहीं आ रही? आ रही नहीं, आ रही। उनकी नहीं, आवाज अब आने आवाज लगी है। थोड़ा कुछ बोलना चाहते थे जी मगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। अच्छा अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया ना। तो बस यही आप लोगों कि से अल्लाह ताला दरख्वास्त आप है लोगों के तो। जज्बात को, मेहनतों को कबूल फरमाए। हाँ, जी अमीन। देखिए, असल में आदमी को, एक टीचर को खुशी सबसे ज्यादा कब होती है आपको पता है? एक टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब उसका स्टूडेंट अच्छा काम करे और अच्छा रिजल्ट लाए। तो डॉक्टर साहब को सबसे ज्यादा खुशी तब होगी ना जब आप लोग खुद सीखेंगे। और एक जज्बा रखिए कि मुझे सीखना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, खुद गर्जी के साथ मत सीखिए। सीखिए और कोशिश करिए मैं 5 लोग 10 लोगों को खड़ा करूंगा, मैं 10-15 लोगों को सिखाऊंगा, सिखा के उसको एकेडमी ज्वाइन करवाऊंगा या खुद सिखाऊंगा। इस जज्बे के साथ सीखिए ताकि आप खुद भी आगे बढ़े और आपके साथ जो है और भी लोग आगे बढ़े। और आप ही अगर हिम्मत पस्त रखिएगा, अगर आप ही लोग अगर सुस्त रहिएगा तो फिर कैसे हो? आप लोगों को भी आगे बढ़ना है और इस नियत के साथ आगे बढ़ना है कि हमें भी 8-10 लोगों को आगे बढ़ाना है अपने साथ। तो ये चीज जो है ना, काफी देखिए कहने को क्या है ना, ये बहुत छोटी सी चीज लगेगी। आप बोलेंगे अरे हम सिखाएंगे 4 लोगों को, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल बतलाता हूँ। एक राजा ने बोला कि अपने लोगों से कि एक हौजी मैंने बनवाई है, और उसमें हर एक आदमी को अपने घर से समझिए एक मग, जो बोलिए एक मग दूध डालना है। और रात से ये शुरू होगा और सुबह तक ये खत्म हो जाएगा। हर आदमी अपने घर से एक एक डोंगा या एक एक मग या एक एक बाल्टी जो भी हो, वो याद नहीं मुझे, इस हौजी में दूध डालना है। तो लोगों ने सोचा अच्छा ठीक है। एक बंदे ने सोचा भाई ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सब तो दूध डालेंगे, मैं एक बाल्टी पानी डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है, उसने पानी डाल दिया।
दूसरे बंदे ने भी यही सोचा, भाई ठीक है क्या फर्क होता है, मैं तो पानी डाल देता हूँ, बाकी सब तो दूध डालेंगे ही। तो ऐसे करते 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 जब सुबह जब हौजी को देखा गया तो उस हौजी में सिर्फ पानी था, दूध नहीं। तो ये चीज होती है ना कि आदमी ये सोचता है कि अरे मुझसे क्या होगा, ये बहुत गलत सोच है। ये आदमी दिमाग से निकाल के सोचे कि मुझसे ही होगा। अगर ये चीज आदमी कर लेना, इस नियत कर ले कि भाई मुझे भी सीखना है, चार आदमी को सिखाना है, तो फिर वो उस लगन से सीखेगा और कमाएगा भी, और चार लोगों के घर चलाने का जरिया भी बनेगा। आज जी माशी जी हालत इंशाल्लाह ऐसी है, लोग जरूर परेशान सीखेंगे। हैं। जी जी। तो फिर आज इसी पे ही मैं भाई अपना सेशन जो है वो एंड करता हूँ। अस्सलाम और वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अरे मैं यूसुफ भाई आपको वो जी क्या बोलूं भाई, इतनी आप बेहतरीन आए। अनमोल बातें बोले। मैं पिछले आधे पौने घंटे से गाड़ी चलाते हुए मेरा सफर भी खत्म हो गया, घर भी पहुंच गया। माशाल्लाह आपकी इतनी मोहब्बत भरी बातें, यकीन मानिए मैंने आपको काफी देर पहले ही पहचान लिया था। जब जब आप एज ए टीचर बन के बीच में जब आप हमारे एकेडमी के भाइयों से रूबरू होते थे, और मैं बहुत पहले ही प्लान कर लिया था कि एक सेशन आपका एक्सक्लूसिव रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज उसको मुकम्मल कर दिया। और यकीन मानिए मैं अगर लोगों से रिव्यू लूंगा ना, बोलेंगे कि वाकई आज का टॉपिक अनमोल था। क्या भी बताइए आज के जी डिस्कशन वाकई अनमोल वाकई थी। जी जी अनमोल था। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से। बहुत तगड़ा और लेक्चर दिया। आज हमारे एक डॉक्टर देखिए साहब क्या, पीएचडी कंप्लीट कर लिए। देखिए जो किसी इंसान की टैलेंट को जाहिर करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए एक पीएचडी भी हासिल करता है, एमटेक भी हासिल करता है। मैंने तो यूसुफ भाई को आज तक देखा नहीं। अब आप हम लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं दुनिया के कोने से कोने में, कोई यूएई में बैठा है, कोई दिल्ली में, कोई यूपी में, कोई तमिलनाडु में, कोई कर्नाटक में, कोई आप हर इंडिया के और हर यूएई और हर काफी काफी मुल्कों से बैठे हैं। बस मुझे यूसुफ भाई के अंदर वो टैलेंट नजर आया था अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि एक पीएचडी करके लोग बता रहे, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इतनी बेहतरीन डिग्री दी। मुझे यूसुफ भाई के अंदर वो पीएचडी नजर आई जो अखलाकियत की और लोगों को समझाने की और उनके अंदर के जो जज्बात जो है ना, जो जाहिर करने की। क्या आप बताइए, सही है नहीं है? आप बताइए सब लोग। जी 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 बिल्कुल सही बिल्कुल, है। अल्लाह का जी बड़ा बेशक। इनाम है। एक बार हम रूबरू सेशन रखेंगे यूसुफ भाई से, अगर आप लोग बोर नहीं हुए आज और लगा कि ऐसे सेशन होने जी चाहिए, यूसुफ भाई बिल्कुल से भी करा नहीं, करेंगे वक्त इंशाल्लाह। का अंदाजा जी ही जी नहीं लगता। बेशक। बिल्कुल। हर महीना पूरा रहना अनमोल चाहिए, मोटिवेटर तो इससे जी जी। तो पॉजिटिविटी ये बहुत, मतलब थॉट में जी जी, पॉजिटिविटी आते हैं। क्योंकि चार्ट के बारे में, फंडामेंटल बारे में, टेक्निकल के बारे में हर कोई बोल सकता है, बट इंसान को वो चीज को फिक्स करने के लिए, वो पढ़ाइयों को समझने के लिए, इन टर्म्स की कुछ होते हैं ना, जैसे कि एक इंसान ना पेंट होता है, पेंट के अंदर एक थिनर लगाते हैं, वो एक थिनर का काम करते हैं सुबह। पेंट तो हर कोई लगाएगा दीवार पे, थिनर मतलब कि वो चीज जो गाढ़ेपन को ना उसको ढाल के दीवार पे चिपकाएगा। तो इंशाल्लाह यूसुफ भाई की बातें, यूसुफ भाई के मोटिवेशनल सेशंस, मुझे लग रहा है कि हमारे एकेडमी को जरूरत रहेगी इंशाल्लाह आगे। जी जी, इसी के साथ डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश है। जी जी जी। तो यूसुफ भाई आपका माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेशन रहा। मुझे जहाँ तक पिछले पौना घंटा या 35 मिनट मैंने सुना है, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप इसी तरीके से खूब लोगों को जो है ना इंटरेक्टिव लीजिए, लोगों से मुखातिब रहिए। ऐसे सेशन में सामने वाले से लिए, सामने वाले के एक इशू को समझिए, सामने वाला क्या समझ रहा है, एकेडमी से कुछ उसको फायदा हो रहा है या उसके कुछ इश्यूज होंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि ना आप लोगों के साथ घुल मिल जाए इंशाल्लाह यूसुफ भाई, ठीक है? जी जी इंशाल्लाह। यूसुफ भाई। लेकिन एक शर्त पे डॉक्टर साहब, जी जी। लेकिन एक शर्त पे डॉक्टर साहब, कि हाँ लोगों को भी मेरा आप साथ देना उस्ताद होगा। हैं, बोलिए। जी जी हाँ जी, लोगों को भी मेरा साथ देना होगा, क्योंकि ताली जो है वो एक हाथ से नहीं बजती है। तो जब जी सब जी साथ जी देंगे और सब सीखेंगे, सीखने में दिल लगाएंगे, तो हमारा भी दिल चाहेगा कि हम बार बार आए, और हमें भी अच्छा इंशाल्लाह। लगेगा। और असल में क्या है, सच्ची बात यह है कि मेरा तो आज कुछ ऐसा कुछ खास बोलने का दिल ही नहीं था। मेरा बस ये था कि आपस में हम लोग बात करेंगे, सब हमारे भाई हैं, सबके हालचाल मालूम करेंगे, क्या है नहीं है, बस इसी पे ही वो करेंगे। तो वही मेरा दिल था और वही पैशन वाला सेशन आज रहा। और वही मैंने कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह। करी कि भाई, मेरी जो छोटी मोटी कोशिश थी मैंने अपनी तरफ से कर दी।
बाकी अल्लाह मालिक। नहीं, अभी समा बंद गया है। आप अगला रमजान से पहले एक बार और एक इंटरेक्टिव सेशन लें, और दिस विल एक्चुअली बूस्ट अप द पीपल पार्टिसिपेटिंग, एंड एक एनर्जी देगा लर्निंग के लिए। आप इसको कंटिन्यू रखें, ठीक है? एवरी 6 वीक्स में एक बार आप कर लीजिए, ठीक है? एवरी सेकेंड मंथ कर लीजिए इंशाल्लाह, ठीक है? जी यूसुफ भाई, बिल्कुल हम लोग आप आपका कैरियर साथ देंगे। जी, आप अपने हिसाब से प्रोग्राम को क्लोज करें। मैं अभी घर में दाखिल हूँ। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपका पहला सोलो प्रोग्राम मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, जज़ाकल्लाह। यूसुफ भाई बिल्कुल हम जी लोग आपका साथ देंगे, आप बिल्कुल हिम्मत रखिए। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। तो हाँ, हमजा भाई है क्या? हमारे हमजा भाई शायद लगता है कहीं बिजी है। हमजा सर ने मैसेज डाला था ना, वो उनके उनका शायद नेटवर्क इशू है। जी मैं कहूँगा, और जी हमजा भाई आ गए क्या? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। हाँ जी आ रही एक्चुअली है। मैंने हमजा भाई, हाँ मैंने जी अनम्यूट जी किया। तो बताइए जी क्या जी कह रहे थे आप? बस फाइनल वर्ड आप कह के एंड कर दिए सर। आज ठीक है, तो मैं मतलब फर्स्ट हाफ में। 5-10 मिनट के अंदर जो डॉक्टर साहब ने हमें ये जो कोड दिए थे, वो कोड का मैं जी ट्रांसलेशन जी करके आपका सेशन एंड कर देता हूँ। जैसा जी कि जी जी मतलब फर्स्ट इमेजेस में है कि अगर हम हमारी मिस्टेक को डिफेंड करेंगे तो एक बार जीत पाएंगे, बट अगर उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो पूरी जिंदगी हम जीत लेंगे। क्योंकि एक बार मिस्टेक को अगर डिफेंड कर लिया तो हो सकता है आप एक बार जीत भी गए, आपकी किस्मत में है तो, बट अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आप हार जाएंगे। और दूसरे कोर्ट में जो है कि अच्छा बर्ताव जो है उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट ना वो उस अच्छा जो बिहेवियर है, अच्छा जो मतलब अपना बर्ताव है, तो वो उसके पास ये ताकत है कि आप मिलियंस ऑफ हार्ट जीत सकते हो, मिलियन क्या बिलियन ऑफ हार्ट भी आप जीत सकते हो। तो ये कोड हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से और हमारे जुबेर भाई ने भी हमें कुछ कोड दिए थे कि कैसे आइडियाज होते हैं, हम कितने अटेम्प्ट्स मारते हैं हमारे गोल पे, हमारा जो विजन होता है, और कितने सक्सेस होते हैं। वहां पे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मतलब 100 में से दो ही जो हमारा होते हैं टारगेट वो निशाने पे लगते हैं, बाकी 98 फेल होते हैं। तो हमें उसमें हारने की कोई वहां पे वो ऐसा नाउम्मीद नहीं होना है और नाकाम नहीं होना है, बट हमें वो इसका चीयर्स करना है कि मैंने 100 टारगेट मारे, इसमें से 2 मेरे सक्सेस गए, 98 भले हाँ मतलब वो लूज हुए, पर 2 सक्सेस गए, इसमें मैंने सारा कुछ जीत लिया। और दूसरा जो है पेशेंस इज नॉट हाउ लॉन्ग यू वेट, कि वो पेशेंस जो सबर जो है वो नहीं है कि आप कितना वेट करते हैं, वो है कि आप उसको कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बर्ताव करते हैं ड्यूरिंग द वेट। फिर एक है, मतलब ये जुबेर भाई ने बहुत अच्छा एक इमेज भेजा था कि whenever I break any of my investment rules, I put rupees 500 in a jar as a penalty. As of now, it is worth more than my portfolio value. तो क्या होता है, बहुत सारे सोचते होंगे कि जब मैं कोई एक फील्ड में गया, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ द स्टॉक मार्केट बिकॉज वी आर देयर। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई जो रूल्स है, एक बिजनेस में आए हैं तो वहां पे हमारे मल्टीपल रूल्स होंगे, वहां पे मल्टीपल स्टेटमेंट होंगे, मल्टीपल हमारी क्लाइंट से होगी कि उसको क्रॉस करके नहीं जाना। अगर वहां पे बाय मिस्टेकली इफ आई डिड समथिंग रॉन्ग, तो वहां पे मैं एक वहां पे मतलब ऐसा बना सकते हैं कि अगर मैंने कोई रूल्स को ब्रेक किया है, कोई नियम को मैंने मतलब फॉलो नहीं किया है, तो वहां पे वो एक पॉकेट रख दीजिए, एक दबा रख दीजिए कि एक मिस्टेक का मैं 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया वहां पे डालू, जब भी मिस्टेक करूं वहां पे मैं डालू, जब भी कुछ मेरे से गलती हुए वहां पे मैं डालू। तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे अभी के पोर्टफोलियो से भी वो ज्यादा हो जाएगा। अगर देखा जाए कि मतलब अभी जो हमारे पीएफ है, आज के जो करंट सिचुएशन के जो हमारे पोर्टफोलियो है, अगर हम ऐसा अगर इसको फॉलो करते तो हमारे पोर्टफोलियो से भी ज्यादा ये अमाउंट हो जाता। तो एक अपनी जिंदगी के अंदर ये ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी ला सकते हैं। अगर आपको स्टडी में इंप्रूव करना है, आपकी अपनी फील्ड के अंदर इंप्रूव करना है, तो ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। और 2 कोड्स है, वो मेल आया था जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बहुत है कि इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल अगर फेल है तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, क्योंकि फेल का जो मीनिंग है, मतलब उन्होंने जो दिया है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कि एक पहला अटेम्प्ट है लर्निंग के लिए, और एंड इज नॉट द एंड, इनफैक्ट एंड।
एंड का जो मीनिंग है उन्होंने लाइक एफर्ट नेवर डाइज, जो हमारी प्रयत्न है वो कभी मरते नहीं है, कभी खत्म नहीं होते। और जो इफ यू गेट नो एज एन आंसर रिमेंबर नो, नो का जो मीनिंग है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई तुम्हें नो बोलता है तो याद रखिएगा कि वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा है, चाहे भले वो आपको हेल्प नहीं कर रहा है, पर यू कैन थिंक अबाउट दैट। इफ ही से नो देन आई मतलब आई कैन डू एवरीथिंग, कुछ भी मुझे करना है, मतलब उसने ना बोला तो मुझे मेरे दम पे कुछ करके सीखना है, आगे बढ़ना और कुछ ना है। और उनका बिहेवियर पे एक कोड था कि बिहेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नॉलेज, कि हमारा जो बर्ताव है, हमारा जो अदब है वो हमेशा नॉलेज से ज्यादा है, नॉलेज से महान है, हमारे इल्म से महान है। बिकॉज इन लाइफ देर आर मेनी सिचुएशन वेयर नॉलेज फेल्स, कि हमारी जो लाइफ है, जो फील्ड है, जो सिचुएशन है, जो प्लेटफॉर्म पे, वहां पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि वहां पे आपका नॉलेज फेल हो सकता है। जैसा भी हमारा स्टॉक मार्केट है, हमने बहुत स्ट्रेटजी यूज करके हमने मतलब किया था, लेकिन वहां पे हमारा वो स्ट्रेटजी फेल हो गई, 5 दिन मार्केट गिरा, फेल हो गई। ऐसे बहुत सारी फील्ड के अंदर, बहुत सारे फैक्टर के अंदर आप बहुत सारे ऐसी सिचुएशन पे आपका नॉलेज फेल हो सकता है, बट बिहेवियर कैन स्टिल हैंडल, आपका अदब आपको हैंडल कर पाएगा पूरी लाइफ में। आपके अदब से आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपका सब कुछ चेंज हो जाता है। और ये लास्ट में एक इमेजेस है, तो इमेजेस बता रहा है कि मुंबई का इमेजेस है, मुंबई में जो लोग रहते होंगे, मैं भी मुंबई में रहता हूँ। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि चर्चगेट से विरार की ट्रेन है, इसको स्टॉक मार्केट से मैं साथ कंपेयर करता हूँ। चर्चगेट से ट्रेन निकलती है विरार के लिए, अंधेरी स्टेशन पे आके दादर से ऑलमोस्ट फुल होती है, अंधेरी पे इतना क्राउड होता है, वो भी पीक आवर्स में, शाम के टाइम पे और सुबह के टाइम पे। तो ट्रेन इतनी क्राउडेड होती है ना कि बाहर का बंदा आके खड़ा रहेगा ना अंधेरी के स्टेशन पे, तो आपको लगेगा कि भाई मैं ट्रेन में कैसे चढ़ूं। तो ऑलमोस्ट मतलब 3 से 4 आवर्स ना वो ट्रेन इतनी क्राउडेड होती है ना, वो सोचता रहेगा कैसे चढ़ो, बोला नहीं ट्रेन को जाने दो, दूसरी आने दो, दूसरी या तीसरी, ऐसी 50 ट्रेन चली जाएगी, आप चढ़ नहीं पाएंगे। आपको मतलब पब्लिक के साथ में क्राउड में खड़े रहना है और चढ़ना है, और जहां आपको उतरना होगा, जैसे बोरीवली उतरना है तो आपको उतरने भी नहीं मिलेगा। वैसे स्टॉक मार्केट है, आपको सोचना आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो यू कैन गेट एंट्री, आपको एंट्री ले लेनी है। और जब आप जहां पे उतरना है, जहां पे आपको एग्जिट करना है, आपको वहां पे भी क्राउड लगेगा, आपको लगेगा कि बहुत सारी बायर्स है, लेकिन वहां पे अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो यू कैन एग्जिट। तो आप मतलब ये मेरे साथ से एक एग्जांपल थे, मैंने आपके साथ शेयर किए। और हमारे जो यूसुफ भाई ने भी बतलाई, मतलब जो अनमोल बातें बतलाई स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, लाइफ के रिलेटेड, हमको स्टॉक मार्केट से कैसे जानना है, तो बहुत 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 अच्छी अनमोल बातें थी, जिससे सारे अपने एकेडमी के मेंबर को एक हौसला मिला है, एक हिम्मत अफजाई मिली है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में यूसुफ भाई के और मोर सेशन होते रहेंगे, तो हम सब उनके लिए दुआ करें। और मतलब अपने एकेडमी के लिए, अपने डॉक्टर साहब के लिए जो उन्होंने ये मेहनत चलाई है, और उन्होंने मेहनत चला के उम्मत को फायदा पहुंचाया है। और जैसे कि मतलब एक ये बात कहना ये भी चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े, चलो ठीक है मैं आईटी के फील्ड से आता हूँ, यूसुफ भाई अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको पता है स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे स्टडी करना है, क्योंकि एजुकेटेड पीपल है हमारे अकेडमी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एजुकेटेड नहीं है, वेल एजुकेटेड नहीं है, उनको इंग्लिश नहीं आती है, उनको पढ़ना नहीं आता है, उनको न्यूज इतना मतलब फ्रिक्वेंटली रीड नहीं कर पाते हैं। तो हमें उनको सपोर्ट करना है, कैसे सपोर्ट करना है, ठीक है। जैसा कि अभी मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, तो मेरी फैमिली के अंदर, मेरे रिलेटिव्स के अंदर 15-20 लोग हैं। अभी 15-20 लोगों के अंदर से 5-6 लोग ऐसे हैं कि वो बोले एजुकेटेड नहीं है, बट उनको भी कमाई करनी है, तो उनको हम सिखाएंगे, उनको हम बताएंगे कि ये चार्ट ऐसे काम करेगा। कभी कभार उनको थोड़ी ऐसी भी हेल्प कर देंगे कि भाई ठीक है भाई, ये देखो ये यहाँ पे आता है, तो आप अच्छी एंट्री लो, अपॉर्चुनिटी है और आपको इतना रिटर्न मिल जाता है, एग्जिट कर लो। बट आपको अपने रिलेटिव्स के अंदर, अपने खानदान के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको करना है, ना कि आपको मतलब एक दूसरे पर्सन के साथ में, या तो जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब ग्रुप में, ना तो बाय सेल का रिकमेंडेशन पूछना है, ना तो मतलब ऐसे पर्सनल डीएम करके पूछना है, क्योंकि हम दूसरे पर्सन को डीएम करके क्या फायदा उठा लेंगे। अगर आप इंटेलिजेंट हो, आप मार्केट को अच्छी तरह जानते हो, अच्छा कमा सकते हो, तो आप अपने रिलेटिव में, अपने खानदान में जो अनएजुकेटेड पर्सन है उनको हेल्प करो ना, इसकी वजह से वो ग्रो करे। तो ये मेरे हिसाब से ये था। और लास्ट में एक था कि मतलब हमारे ये लाइफ के रिलेटेड, तो उसमें जैसे लिखा है कि खाक मुझ में कमाल रखा है, एक खुदा तूने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है, अपने दामन से करके वाबस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है, मैं तो कब का मिट गया होता तेरी रहमतों ने पाल रखा है। तो मतलब
कुछ भी करे, अल्लाह ने हमें जो भी दिया है, जो भी देने वाला है, जो भी हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, हम दिन के साथ चले, हम हमारे फराइज पूरे करें। और एकेडमी के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, हमारे यूसुफ भाई के लिए भी दुआ कीजिए। तो ठीक है यूसुफ भाई, सेशन को एंड करते। कोई इल्मा किराम हो तो जी मैं मतलब लास्ट में दुआएं एक बात बटल। ये कहना चाहूंगा, नहीं मैं लास्ट में एक एंड होने से पहले एक बात कहना चाहूंगा सबसे। अभी जो मार्केट जो कंडीशन अभी है, मार्केट गिरी है, तो इसमें चीज याद रखिएगा कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मतलब जो वॉरियर्स है ना, वही मैदान जंग में गिरते हैं। जो बच्चा जो घुटनों के बल चलता है वो नहीं गिरता है। तो हम लोग गिरेंगे भी और इंशाल्लाह उठेंगे भी, और हमें और आगे बढ़ना भी इंशाल्लाह। बस इसी के इंशाल्लाह। साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, ونستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, सबको माफ करके सोए और फजर सबकी इंशाल्लाह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।